हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्पर्जन के कुछ टॉपिक्स को स्टडी किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक को दैट इज मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ये मीन डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन डेविएशन में हम अपने मीन को निकालते हैं, दैट इज दिस अर्थमेटिक मीन। अब हमारा जो मीन डेविएशन होता है वो सिर्फ हमारा इसी के जरिए नहीं निकलता। हमारा मीन ये हमारा तीनों मेथड से निकल सकता है, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इन तीनों से हम अपने मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी तीन सीरीज ही होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज को स्टडी करेंगे विद ऑल द थ्री मेथड्स। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें हमारी x दे रखा है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इसकी हेल्प से हम अपनी सबसे पहले मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीन हमारा क्या होता है? सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो सिग्मा x आपका क्या है? 3, 4, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा कितना आ गया? 34.1। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इसमें निकालते हैं हमारा dx। तो ये dx हमारा कैसे निकलता है? x माइनस एक्स बार। ये हमारा होता है, ये हमारा इस कॉलम में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या है? x है हमारा 10 माइनस 34.1। अब वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आएगी 24.1 माइनस की। बट कारण क्या है? ये हमारा इस कॉलम में है, इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव रहा है। तो अब देखिए, अब हमें सिर्फ इसमें नेगेटिव की कोई चांस ही नहीं रहा। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो अब नेक्स्ट है हमारा 15 माइनस 34.1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 19.1। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 14.1, 9.1, 4.1, 1.9, 5.9, 15.9, 20.9 एंड 25.9। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 141। अब ये क्या निकल के आया आपका? सिग्मा dx। तो हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या निकल के आएगा? अब यहाँ पे सॉरी मीन हम लिखेंगे तो ये मीन लिखा जाएगा हमारा x। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? सिग्मा dx अपॉन n। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिग्मा dx कितना है? 141। n कितना है आपका? 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 14.1। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नहीं ना। हमने सबसे पहले निकाला हमारा मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना याद है ना? अर्थमेटिक मीन या एवरेज मीन की हम बात करें या एवरेजेस की बात करें तो हमारा 34.1 आ गया। 34.1 की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? अपना dx कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये dx से जो हमारा निकल के आया उससे हमने अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। वो कैसे निकलता है? जो हमारा मीन डेविएशन है इसको हम डिवाइड कर देते हैं x बार, जिससे हमने निकाला है, दैट इज 14.1 डिवाइड बाय 34.1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.41, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 41%। क्लियर हुआ स्टूडेंट? कोई डाउट इसमें किसी को? दोबारा देख लेते हैं एक और बार इसको। जब भी हम मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना मीन निकालना है। मीन हमारा कैसे निकलता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, जो हमारा मीन निकल के आया है उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे हमारा dx, और ये हमारा मोड में। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं? हमारा मीन डेविएशन सिग्मा dx अपॉन n। ये निकल के आ गया। उसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट।
कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, जो कि है हमारा मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना फ्रॉम मीडियन विद द हेल्प ऑफ मीडियन। तो हमारा क्या कहता है? ये हमें सीरीज दे रखी है और ये हमारी दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज योर एक्स। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले अपने मीडियन को निकालेंगे। तो मीडियन हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो वही वाला पैटर्न रहेगा हमारा। n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, जानते हैं हमारा मीडियन कैलकुलेट करना। तो ये कितना हो जाएगा? 9+1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू क्या हो गई आपकी? यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, दैट इज 14। अब हमारा मीडियन निकल के आ गया है 49। तो 49 की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? हमारा dx। x माइनस है, तो x कितना है आपका? 21 माइनस 49। ये हमारा ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए हमारा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा 32 माइनस 49, 38 माइनस 49, 11, 41 माइनस 49, 8, 49 माइनस 49, 0, 55 माइनस 49, 6, 59 minus 49, 10, 66 minus 49, 17 and 68 minus 49, that is 19। इन सब का हमने टोटल किया, वैल्यू आ गई 116। निकाल लीजिए हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? सिग्मा dx डिवाइड बाय n। तो वैल्यू कितनी है? 116 डिवाइड बाय 9, वैल्यू आ जाएगी 12.8। ठीक है, तो मीन आ गया 49 और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका क्या आ गया? 12.89। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का फॉर्मूला, जिससे हमने मीन डेविएशन निकाला है, डिवाइड भी हम उसी से ही करेंगे। तो मीन डेविएशन कितना है? 12.89 डिवाइड बाय मीन है आपका, मीडियन है आपका 49, तो वैल्यू आ गई 0.26 या फिर आपका 26%। है ना? बहुत ही ज्यादा इजी। स्टूडेंट देखिए, आपको मीन भी निकालना आता है, आपको मीडियन भी निकालना आता है, आपको मोड भी निकालना आता है। ठीक है, तो बस इसमें क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि हमारा किसकी वैल्यू से निकाला गया है। जो हमारा मीडियन, जो मीन डेविएशन जिस भी वैल्यू से निकला है, हम उसी को ही डिवाइड कर देते हैं जब हम उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, और अगर मोड से निकाला है तो हम मोड से डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें अपने मोड की हेल्प से निकालना है। तो ये आपको कुछ दे रखा है और साथ में इसकी कोफिशिएंट को भी कैलकुलेट करना है। ये आपको यहाँ पे शॉप्स दे रखी है और साथ साथ उसकी एक्स वैल्यू दे रखी है। अब एक्स में से हमने देखा कि हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज 225, रिपीटेड 3 टाइम्स। तो हमारा मोड क्या निकल के आ गया? 225। निकाल दीजिए इससे dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 210 माइनस 225, वैल्यू आ जाएगी 15। 220 माइनस 225, वैल्यू आ जाएगी 5। 225 माइनस 225, वैल्यू इज 0। 225 minus 225, value is 0. 225 minus 225, value is 0. 235 minus 225, value is 10. 240 minus 225, value is 15. 250 minus 225, value is 25. 272 minus 225, value is 47. 280 minus 225, value is 55। इन सबका हमने टोटल किया तो वैल्यू आ गई हमारी 172। बस निकाल दीजिए अपना मीन डेविएशन। कैसे निकलेगा? सिग्मा dx, dz लिख लेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय आपका n। 172 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपकी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाय 10 वैल्यू आ जाएगी 17.2। अब इससे हम इसका निकालेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारा कैसे निकलता है, जो हमारा मीन डेविएशन निकला है मोड से डिवाइड बाय भी मोड ही करेंगे। तो 17.2 डिवाइड बाय मोड कितना था 225, दैट इज 0.076 या फिर 7.6%। क्लियर हुआ ना, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इनके नाम देख के हम डर जाते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।